गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 5वीं कक्षा का 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब है हमारे अंदर काम करने की और कुछ अच्छा करने की क्षमता होना। मतलब जब कभी भी मुश्किलें आती है, मुश्किलों के बाद मुश्किलों का सामना करने के बाद हमें अच्छी राह मिलती है। मतलब अच्छे कामों में क्या आती है, अड़चनें आती ही जाती है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, डरना नहीं है। डटकर मुकाबला करके उन परिस्थितियों का सामना करके, उन अड़चनों का सामना करके आगे जाना है। उसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब तुम जहाँ चाह रखोगे, अच्छे काम में जहाँ चाह रखोगे, जहाँ चाहत रखोगे, वहाँ तुम्हें रास्ता ज़रूर मिलेगा, है कि नहीं। हमने बहुत सारी कहानी अब तक पढ़ी होंगी, लेकिन आज ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में तुम्हें पहले मैं एक जानकारी देता हूँ। जहाँ चाह और वहाँ राह, मतलब इस कहानी में हम सीखने वाले हैं कि हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव जंतु मनुष्य रहते हैं, और हर एक मनुष्य अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ झेल कर, सहन करके आगे जाता है कि नहीं। जिस प्रकार एक चींटी होती है जो क्या करती है, दीवार पर चढ़ने के लिए बार बार चढ़ती है, लेकिन फिर भी वो गिरती है, फिसलती है। फिर भी कितनी बार वो गिरे, लेकिन जितनी बार गिरेगी उतनी बार वो उठकर क्या करती है, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें इंसान को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। और दूसरा प्राणी है पंछी, है कि नहीं, चिड़िया कौवा, है कि नहीं। कौन से भी पशु पंछी ले लो, पंछियों ले लो, क्या करते हैं, वो घोंसला अपना खुद बनाते हैं। और वो घोंसला उनका किस पर बनता है, पेड़ पर। और वही पेड़ पर बना हुआ घोंसला क्या होता है, हर बार क्या होता है, हवा से उड़ जाता है, या फिर बारिश से टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, वो तिनका तिनका जमा करते हैं और फिर से अपना घर बसा ही लेते हैं। मतलब वो हवा को भी बता देते हैं, बारिश को भी बता देते हैं कि हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम चाहे कितनी भी बार हमारा घोंसला तोड़ दो, है कि नहीं, फिर भी हम हमारा हौसला नहीं हारेंगे। हम फिर से नई उम्मीद से काम पर लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। देखो पाठ की ओर चलते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टोकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टोके अपना टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था। इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खोलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते।
कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी के काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने के काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगला भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की जामतिया आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनतम सभी को बहुत भाई। इला के
पाँव अब रुकते नहीं है, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बुटिया उकेरते थकती नहीं है। देखो किस प्रकार इला यहाँ पर काम करती है। देखो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि एक इला नाम की लड़की है जो कहाँ रहती है, गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है और वो बहुत सारा काम क्या करती है, अपने हाथ न होने के कारण पैरों से करती है। और देखो बच्चों कि यहाँ हमें बहुत सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार इला ने अपने आप को काबिल बनाया और अपने आप को सिद्ध किया है कि नहीं। देखो इला को क्या लगता था कभी कभी खेलते वक्त बच्चों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ खेलते हुए, कि मुझे हाथ क्यों नहीं है। वो सोचने लगती और गंभीर से विचार करने लगती और दुखी हो जाती। लेकिन बाद में उसने क्या किया, एक स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ तक 10वीं तक पढ़ाई की, 10वीं की परीक्षा दी, इम्तिहान दिया और उसमें वो फेल हो गई। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और बाद में उसने क्या किया, उसकी माँ और दादी बुनने का काम, कढ़ाई बुनने का काम करती थी। कढ़ाई बुनना मतलब जो कपड़ों पर नक्शीदार होते हैं ना, पशु पंछी निकालते हैं ना, पेड़ के चित्र, वो सब उस धागे से पिरोकर, धागा पिरोकर सुई से चित्र बनवाती थी। और उसी में वो क्या हो गई, इतनी अच्छी कलाकार हो गई कि उसकी कला के बहुत प्रेमी हो गए। मतलब उससे उसकी रोजी रोटी चलने लगी। वो उसी कला में क्या हो गई, बहुत माहिर हो गई। और देखो किस प्रकार उसने अपने आप को साबित किया। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि किस प्रकार वो अपने आप को इला अकेला नहीं समझती और उसने हार न मानकर क्या किया, आगे चलने की अपने मन में ठान ली। तो बच्चों हम भी अपने आप से ये तय करें कि हम भी क्या है, अपाहिज नहीं है, हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे हाथ है, पाँव है, आँखें हैं। भगवान ने हम सबको अच्छे से बनाकर भेजा है और इसका फ़ायदा हम ज़रूर करेंगे और अपने जीवन में कुछ हम करके दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आज हमने पाठ पढ़ा जिसका नाम था जहाँ चाह वहाँ राह, है कि नहीं। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।